नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रक्रिया की जिससे हमारे विचार साकार होते हैं। हमारे विचारों के फल में बदलने की प्रक्रिया जो है, किस प्रकार से हमारे अच्छे विचार हमारे लिए अच्छा भविष्य लेके आते हैं। ये कहने सुनने की बात तो हम बचपन से सुनते चले आए हैं। अनंत काल से ऐसा ही चलता चला आ रहा है। हम सभी हैं तो जीवंत, हम सभी सृजनकर्ता हैं। हम बड़ी ही आसानी से विचारों का सृजन करते रहते हैं। हम हमेशा ही विचार करते रहते हैं। कई विचार तो हमने ऐसे किए होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। वे हमारे मानसिक पटल से खो जाते हैं, लेकिन वे सभी विचार वास्तव में वातावरण में ही रहते हैं, क्योंकि वे सभी विचार जिन्हें हम भूल चुके हैं, वे किसी एक उद्देश्य का इंतजार कर रहे होते हैं और अपने को साकार करने का मौका खोजते रहते हैं। वे ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक उनको उन विचारों को साकार करने की पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल जाती, या उनका समकक्ष और अन्य विचार मिल जाए जिससे वे मिलकर के अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। विचार जीवंत होते हैं। हम लोग जीवित प्राणी हैं। हमारे मन से निकला हुआ, एक जीवंत चेतना से निकला हुआ विचार जीवंत ही रहेगा। मृत विचार कभी नहीं होता है। ऐसा होना कोई अचरज की बात नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता रहता है। ऐसा सभी विचारों के साथ होता है, चाहे वे अच्छे विचार हों या गंदे विचार हों। ऐसा अनंत काल से होता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि अन्य कोई और प्रक्रिया है भी नहीं। आप जो भी प्रक्रिया सुनेंगे, समझेंगे, यही है जो विचारों को मूर्त रूप में साकार करती है और अच्छे भविष्य की तरफ लेकर के जाती है। इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा बनोगे कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार से होता क्यों है? क्योंकि भला विचार आखिर में एक रूप कैसे ले सकते हैं? ये बात भी सही है कि भला विचार एक घटना का रूप किस प्रकार से ले सकते हैं। आपने चुंबक अवश्य ही देखा होगा। उसमें आकर्षण भी होता है और उसके विपरीत प्रतिकर्षण भी होता है, और चुंबक इसी प्रकार का बना रहता है। ठीक इसी प्रकार से कई प्रकार के विचार जो मूलतः एक ही प्रकार के होते हैं, वे संगठित होते रहते हैं, संगठन बनाते हैं। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर संगठित होते हैं और अपने को साकार करने के लिए, स्वयं को घटित होने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास का एक क्रम बनाते हैं, जिससे भविष्य में उस संगठन में उसी प्रकार के अन्य विचार और आकर के मिलें और परिणामतः उनकी शक्ति मजबूत हो जाए और घटना घटित हो जाए। विचार खुद चाहते हैं कि वे एक साकार रूप में, मूर्त रूप में बदल जाएं। यह विचारों का संगठन के काम करने की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि वे अंतरिक्ष में एक अपना ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो उनके लिए आवश्यक है। उस ऊर्जा क्षेत्र की तरफ वह संगठन अपने प्रकार के विचारों को आकर्षित करता है। वहां अपने जैसे अन्य विचारों को धीरे धीरे भरना शुरू करता है और अंत में जब प्रचुर शक्ति हो जाती है तो घटना को घटित करवा ही देता है, क्योंकि ऊर्जाएं चलती रहती हैं और किसी भी प्रकार की ऊर्जा तबाही तक मचा सकती है अगर विचार गलत हैं। तो हम अच्छे विचारों की बात कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब पूरी दुनिया एक ही विचार पर केंद्रित हो जाती है। सभी की इच्छाएं एक सी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना तो जरूर चाहते हैं। यहाँ हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने में इन विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार हमारे में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया होता है, लेकिन वे लोग फिर से अपने को सफल बना लेते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष का यही ऊर्जा केंद्र उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उनको सफल बनाने की घटनाओं को घटित करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन सफल लोगों का सामंजस्य उस ऊर्जा केंद्र से विचारों के माध्यम से हुआ है। ऐसा किस प्रकार से होता है कि कोई एक ऊर्जा केंद्र से सामंजस्य में स्थापित हो जाता है? इसका कारण है कि यह ऊर्जा केंद्र आप पर भी, हम पर भी, सब पर नजर रखता है। आप क्या करते हैं, आपके आत्मविश्वास पर नजर रखता है। वर्तमान समय में उत्पन्न हो रहे आपके विचारों पर नजर रखता है। फिर वो आपकी ऊर्जा के आकर्षण तरीकों के साथ प्रभावित होकर आपके तरीकों को समझने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है
और कुछ समय के लिए वह ऊर्जा केंद्र आपके समान बन जाता है, क्योंकि वह ऊर्जा केंद्र आपके चारों ओर तैरता रहता है और स्वयं को समान विचारधारा वाले लोगों से जोड़ता है। क्योंकि वह केंद्र विचारों का भूखा है, उसको उसी के संगठन के जैसे विचार चाहिए। वह ऊर्जा केंद्र विचारों से ही शक्ति पाता है और उस तरह के विचार आपके पास है, इसलिए वह चाहेगा कि आप इसी प्रकार के और विचार उत्पन्न करें और करते रहें, जिससे उसका संगठन मजबूत होता रहे। संगठन मजबूत होने से ऊर्जा केंद्र शक्तिशाली बनता है और बनता रहता है, और उसको आपके विचार और ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता के विचार आपके पास हैं और आप उन विचारों के स्रोत हैं। तो वह आपको ऊर्जा देगा और जिससे आप और विचार कर सकें। धीरे धीरे आपको विचारों के अनुरूप घटनाओं का नियोजन, घटनाओं की प्लानिंग उसी केंद्र से शुरू होगा और घटना का परिणाम ऐसा होगा जैसा आप सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाएंगे। यह सारी प्रक्रिया है तो बेहद जटिल, इसके चरणों को समझ पाना भी कठिन है। प्रक्रिया में लगने वाले समय को जान पाना भी आसान नहीं है, लेकिन अनुकूल घटनाओं के घटित होने का कोई अन्य मार्ग है भी नहीं। यह सारी प्रक्रिया मानव जीवन को इसी प्रकार से अनंत काल से प्रभावित करती आई है और भविष्य में भी इसी तरह से होता रहेगा। अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। सुंदर विचारों का ऊर्जा केंद्र अनंत काल से बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि मानव की वास्तविक प्रकृति सुंदर स्वभाव की ही है। जितने भी सुंदर विचार होते हैं, जिनमें लोगों की भलाई की बात होती है, किसी के दुख को दूर करने के प्रयासों की बात होती है, किसी के बुरे कर्मों को माफ करने की बात होती है, सामाजिक रूप से सभी को समृद्ध बनाने के लिए योजना बनाने की बात होती है और उन योजनाओं को अमल में लाने की बात होती है, और भी बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो शुभ परिणाम ला सकते हैं। उन सभी का स्थान एक केंद्र में होने से उन विचारों को अपने अनुरूप घटना को अंजाम देने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें अब चरण शुरू होंगे। पहले चरण में आपके मन में सुंदर विचार आपके हृदय की गहराई में स्थापित होते हैं और लगातार अपने सुंदर विचारों को जन्म देते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता से ईर्ष्या, घृणा या विरोध या फिर किसी हिंसक आवेग को स्थान बनाने देता है हृदय में, तो हृदय में बना जो स्रोत है वह नष्ट हो सकता है। इसलिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने हृदय की गहराई से ही अपना व्यक्तित्व सुंदर बनाने का प्रयास करता रहे। यह सतत प्रयास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक दो दिन खूब अच्छे अच्छे विचार किए और फिर मन में घृणा की स्थिति को जो दबा कर रखा था वह वापस से उठ करके आ गई, लेकिन कुछ दिन बाद असली आदत जो घृणा करने की या ईर्ष्या करने की है वह फिर से जन्म ले लेती है। तो व्यक्ति का पूरा जो पहला चरण जो है वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए सतत क्या है, अच्छा ही सोचते रहें, अच्छा ही सोचते रहें। दूसरे चरण में किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी शुभ होता है तो वह हमारे लिए भी प्रसन्नता देने वाला अनुभव होना चाहिए। किसी के लिए भी शुभ होने की सूचना, किसी अन्य का भी हित या भला होने की घटना हमारे लिए आनंददायी होनी चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में भी वैसे ही आनंद का अनुभव करना चाहिए जैसे कि यह सुंदर घटना हमारे घर में ही घटी हो। यह घटना हमें आनंद पहुंचाने के लिए घटित हुई हो, हमें ऐसा लगना चाहिए। इस दूसरे चरण में हमें यह विश्वास अपने अंदर मजबूती से बिठाना होता है कि जो भी अच्छा होते हुए हम देखते हैं या सुनते हैं वह सभी हमें आनंद देने, हमें आनंदित करने के लिए ही होता है। ऐसा हमको विचार करते रहना चाहिए। इस विश्वास के तेज के लक्षण से अंतरिक्ष का सुंदर विचारों वाला ऊर्जा केंद्र हमारी पहचान करता है और तीसरे चरण के शुरू होते ही हमें अपनी परिधि में समेटने का काम शुरू कर देता है। पहला चरण है कि हम हृदय की गहराई से केवल सुंदर और सुंदर ही सोचें, कभी भी हम बुरा ना सोचें। दूसरा चरण ये है कि हम हर जगह से प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करें, स्रोत कोई भी हो। जब हमारे विचारों को घटनाओं में रूपांतरित होने का तीसरा चरण प्रारंभ होता है, तब हमारे चारों ओर से घेरे जाने लगते हैं ऐसे चक्र में जिसका कोई आकार नहीं होता और कोई खास प्रभाव भी नहीं होता, लेकिन प्रभाव तो थोड़े समय के बाद दिखाई देने लगता है। उसी ऊर्जा केंद्र की परिधि में कुछ अन्य लोग भी होते हैं जिनके विचार भी हमारे जैसे होते हैं और उनसे हमारा संपर्क किसी भी अन्य कारण से होने लगता है।
अब यह समझकर विश्वास करने की बात है कि अंतरिक्ष में ऊर्जा केंद्र बनता है, वह हमें अपनी परिधि में लेता है और उसका आकार दिखाई तो नहीं देता, इसलिए वह उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य समान विचार वाले लोगों को हमारे संपर्क में लाने का प्रयास करता है। चूंकि दूसरे चरण तक हमको आनंद पाने का अर्थ मालूम चल चुका है, आनंद का स्वाद आ चुका है, और वह अन्य व्यक्ति भी हमारे ही प्रकार का है, लेकिन शरीर दो है। इस प्रकार मित्रता बढ़ती है और एक दूसरे से दोनों को लाभ होने लगता है। दोनों आनंद के ही व्यापारी हैं, दोनों को आनंद ही चाहिए। अंतरिक्ष में स्थित ऊर्जा केंद्र के लिए हम और वह दोनों ही समान प्रिय हैं। चतुर्थ और आखिरी चरण में नियोजन होता है। नियोजन मतलब प्लानिंग। नियोजन का समापन कभी नहीं होता। यह चरण लगातार चलता रहता है, क्योंकि प्रथम से लेकर तृतीय चरण भी लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसलिए चतुर्थ चरण लगातार बना रहता है। इसलिए वह व्यक्ति जो सब कुछ खो चुका था अब प्राप्त करने की स्थिति में होता है। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण तभी तक बना रहेगा जब तक हम प्रथम चरण के सुंदर विचारों के माध्यम से एक निश्चित परिधि में टिके रहेंगे। यह प्रक्रिया जटिल है। इस प्रक्रिया की गवाही अच्छे और कर्म प्रधान लोगों का जीवन है। इसलिए हम में से प्रत्येक को चाहिए कि अपने अच्छे और सुंदर भविष्य के प्रति अच्छे विचार ही रखें, और भविष्य में हमारे साथ अच्छा घटित होने वाला है इसके प्रति आशान्वित रहें। हमें जो सोचना है अच्छा सोचें, सुंदर सोचें, आनंदित रहें और अपने विचारों को हमारा रूपांतरण करने का अवसर दें। यह एक मनोविज्ञान है, गहन मनोविज्ञान है। इसी चीज़ को उपनिषदों के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर कहा गया है। अब चूंकि वह संस्कृत के अंदर है और बहुत विस्तार से लिखा गया है, उसको प्रयासों से छोटा किया है कि 10-12 मिनट में आपको इस चीज़ को सुनाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी इस चीज़ को सुनिए और इसको अपने जीवन में लागू कीजिए। ये बहुत आनंददायक ज्ञान है जो कि सनातन शास्त्रों से, उपनिषदों से निकाला हुआ है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।